सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया। उसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्लियर कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैप्टर 1, चैप्टर 2 और जो चैप्टर 3 के 3.1 और 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसका लिंक भी आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक भी है, फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी कोई क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखिए अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो कुछ समझ लेते हैं बेसिक इसमें, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, क्लियर आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी समीकरण होगी तो वो A1x प्लस B1y प्लस C1, कोई भी समीकरण होंगी, क्योंकि दो समीकरण दी होंगी तो दूसरी होगी A2x प्लस B2y प्लस C2, इस रूप में लिखी हुई होती है। समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है AX प्लस BY प्लस C। कोई भी समीकरण होगी वो इस रूप में लिखी होगी, और दो होंगी तो A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2। अब हम आपको कंडीशन दिखाते हैं। देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो हमारी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। ध्यान रखिए समपाती होंगी, ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। देखिए तीनों रेखाओं में कोई दो रेखाएं बराबर नहीं होती हैं, एक बराबर होती है। तो क्या होती हैं रेखाएं होंगी तब समांतर, ठीक है, समांतर होंगी। और जब तीनों बराबर नहीं होंगी आपस में, जब तीनों बराबर नहीं होंगी यानी A1/A2 पहले ही बना दिया अब की बार, B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी तो रेखाएं होंगी हमारी प्रतिच्छेद, ठीक है। बुक में भी ये कंडीशन है, हम बुक में आपको कंडीशन दिखा देते हैं। बुक में देख लेते हैं कहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, पीछे देखिए कहीं होंगी। देखिए ये है, देखिए यहाँ पे देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, मतलब आपस में कोई दो रेखाएं बराबर नहीं, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद केवल करती हुई होंगी, केवल एक अद्वितीय हल होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों रेखाएं बराबर होंगी तो समपाती रेखाएं होंगी, क्लियर है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 में बराबर C1/C2 में से कोई एक जो रेखा है वो बराबर नहीं है, तो क्या रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। एक तो बराबर है लेकिन दो रेखाएं आपस में बराबर नहीं तो समांतर है। और यहाँ पे देखिए बीजगणितीय निरूपण के रूप में जब प्रतिच्छेद होंगी तो केवल एक अद्वितीय हल होगा, और जब असंपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम करना कैसे, बहुत ईजी है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेते हैं कॉपी में, फिर आपको समझाते हैं कैसे करना है इसको। सो देखिए दो समीकरण ये दी हुई हैं, तो इसकी तुलना करेंगे हम। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये लिखा है ना ऊपर। तुलना करने पर आप लिखिएगा, तुलना करने पर लिख लीजिएगा ऐसे यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तुलना करने पर। अभी लिखा था ना ऊपर, कोई भी दो समीकरण दी होंगी तो वो इस रूप में लिखी हुई होंगी, तो ये इस रूप से हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए x से x कट जाएगा, A1 का मान कितना रहेगा, काटना नहीं है 5, ठीक है। यहाँ से बाई कट जाएगा, B1 का मान कितना रहेगा -4, है ना, B1 का मान -4 आ गया। और यहाँ से C1 का मान सीधे 8 आ जाएगा, C1 का मान कितना आ जाएगा सीधे 8, ये C1 है, ठीक है। और ऐसे यहाँ से देखिए x से x कटा, A2 का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है, बहुत सिंपल है। बाई से बाई कटा, B2 का मान कितना आ जाएगा 6, है ना, कितना सिंपल है। देखिए C2 का मान तो सीधे -9, ये -9 है, ठीक है, C2 का मान -9। अब बस इनमें रख दीजिएगा। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मान पुट करके देखते हैं इसमें क्या आता है। A1 का मान कितना है 5, तो 5 रखिए, अपॉन A2 का मान कितना है 7, तो 7 रख लेते हैं। B1 का मान है -4 और B2 का मान कितना है 6, ठीक है, इज इक्वल टू C2 का मान कितना है -9, और सॉरी C1 का मान रखना है पहले, C1 का मान है 8 और C2 का मान कितना है -9। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 5/7, -2/3 -8/9, ठीक है। तो कोई भी आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब तीनों बराबर नहीं आएंगे तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद।
तो ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को और बताते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए। सो देखिए 2 समीकरण ये दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसकी भी तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप तुलना करने पर, तो यहाँ से x से x कटेगा, a1 का मान कितना मिल जाएगा हमें 9, ठीक है। ऐसे बाई से बाई कटेगा, b1 का मान कितना मिल जाएगा हमें 3। ये खाली समझाने के लिए, कहीं बाई से बाई काट दे और x से x काट दे, काटना नहीं है। c1 का मान सीधे 12 मिल जाएगा, ठीक है, c1 का मान सीधे 12 मिल गया। बहुत ईजी है, देखिए क्या कठिन है, बताइए आप खुद ही बताइए। यहाँ पे a2x प्लस b2y कोई 2 समीकरण होंगी, बता दिया है पहले इस रूप में लिखी हुई होंगी, वो बराबर 0। यहाँ भी लिख दीजिएगा तुलना करने पर, इधर को करके यहाँ से x कटा, a2 का मान कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 18, है ना, बहुत ईजी है। b2 का मान कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 6 यानी 6, और c2 का मान कितना मिल जाएगा सीधे 24। तो ये तो ईजी है बिल्कुल। देखिए अब फिर रखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 का मान कितना है 9 अपॉन a2 का मान कितना है 18 रख देंगे, इज इक्वल टू b1 का मान कितना है 3 अपॉन b2 का मान कितना है 6। देखते जाइए बस आप, c1 का मान कितना है 24 और सॉरी 12 अपॉन c2 का मान कितना है 24। अब 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया कटने के बाद, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 गया। अब ये वाला 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब तीनों 1/2 आए हैं। अब जब तीनों बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ऊपर लिखाई थी देखिए, संपाती होती है। तो ये कंडीशन क्या आई है हमारी, ये कंडीशन है संपाती। अतः संपाती रेखाएं हैं, आपको लिखना पड़ेगा संपाती रेखाएं, सही से लिख लीजिएगा आप, थोड़ा जगह में एडजस्ट करना पड़ा है, रेखाएं हैं, ठीक है। तो इन एक लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर ही देते हैं। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसकी तुलना करनी पड़ेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तुलना करने पर लिख दीजिएगा इधर को, तो x से x कटा, a1 का मान कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। यहाँ से बाई से बाई कटा, b1 का मान कितना, जो चिन्ह अगर माइनस का तो माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा उसके साथ, -3 ही तो बचेगा, और c1 का मान सीधे 10 दिख रहा है, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का तो लगाओ चाहे मत लगाओ, बात प्लस की है। ऐसे यहाँ पे a2x, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो आप थोड़ा लिख दीजिएगा इधर करके, जब x से x कटा a2 का मान 2 मिलेगा, ठीक है, a2 का मान 2। अब इसके साथ गुणा में 1 तो होगा ही, जानते हैं बाई कम बाई तभी तो आएगा, 1 होगा ना, तो इस बाई से बाई कटा तो b2 का मान कितना बचेगा -1, है ना, b2 का मान -1, क्योंकि जब 1 होगा तो ये -1 होगा ना उसके साथ, और c2 का मान सीधे 9 दिख रहा है, c2 का मान सीधे 9 है ही हमारे पास। अब रख देते हैं वैल्यू, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले ऐसे लिख लीजिएगा, फिर इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर काटिएगा कि कौन सी बराबर नहीं आई है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन a2 की कितनी है 2, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है -3 अपॉन b2 की वैल्यू -1, ठीक है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है 10 अपॉन c2 की वैल्यू है 9। इससे ये कटेगा 2 तिया 6, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 1 से 3 से भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा, और 9/10/2 है, तो ये 3 आया पहला, दूसरा भी 3 दिख रहा है, तीसरा है 10/9। तो ये वाला बराबर नहीं है ना, यानी कि ये वाला बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या होंगी हमारे पास, रेखाएं बताइए क्या होंगी, जब 1 2 बराबर होती हैं और 1 बराबर नहीं होती तो क्या होती है समांतर। पीछे कंडीशन देख लीजिएगा आप, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पार्ट 1 नहीं मिला है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, एंड कोई भी क्वेश्चन है A to Z तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।